बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ दीन कुरान मजीद में तकरीबन 92 मरतबा इस्तेमाल हुआ है और ये एक अहम लफ्ज़ है। इसके मायने की समझना ज़रूरी है। दीन का मतलब, दीन यानी अल दीन एक जामे अरबी लफ्ज़ है जिसके कई अहम मफ़ाहीम हैं जो सियाक़ व सबाक़ के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका मतलब है निज़ाम ज़िंदगी। पहले दीन के लगवी मानी समझते हैं। 1. इताअत, फर्माबरदारी, झुकना। 2. जज़ा व सज़ा, बदला। 3. कानून, किसी निज़ाम या ज़ाब्ते की पैरवी। 4. रहनुमा तरीक़ा, ज़िंदगी गुजारने का बाकायदा तरीक़ा। दीन की इस्तिलाही तारीफ़ इस्लामी मफ़हूम में यह है कि दीन एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है जो इंसान को बताता है कि अल्लाह का बंदा कैसे बनना है। ज़िंदगी के हर पहलू यानी अक़ीदा, इबादात, अखलाक, माइशत, मुआशरत और सियासत में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अमल कैसे किया जाए। ये निज़ाम सिर्फ रूहानी या मजहबी नहीं बल्कि अमली, इनफिरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का भी इहाता करता है। कुरान में दीन का इस्तेमाल, अल्लाह का पसंदीदा निज़ाम ज़िंदगी। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। सूरे आले इमरान 3:19। यहाँ दीन से मुराद सच्चा, पसंदीदा और मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। क़यामत या जज़ा का दिन, मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक। सूरे अल-फातिहा। यहाँ यौमिद्दीन का मतलब है बदले या हिसाब किताब का दिन यानी क़यामत का दिन। कानून या निज़ाम, अफ़ग़ैर दीन इल्लाहि यबग़ून, आले इमरान 3:83। क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा किसी और का तालिब है। हिसाब व किताब या अदालती निज़ाम, वमा अदराका मा यौमुद्दीन, अल-इंफ़ितार 82:17। और तुम्हें क्या मालूम कि यौमुद्दीन क्या है। दीन बमानी मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी यानी शरीयत। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, सूरत आले इमरान 3:85। तर्जुमा, और जो इस्लाम के सिवा किसी और दीन को चाहेगा तो वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। दीन बमानी जज़ा और सज़ा का दिन यानी यौमुल हिसाब। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन, सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन 83:10-11। खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए जो दीन यानी जज़ा के दिन को झुटलाते हैं। यौमुद्दीन यहाँ क़यामत के दिन के मफ़ूल में आया है। दीन बमानी गालिब निज़ाम या ग़लबाए दीन। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही, सूरत अस-सफ़ 61:9। तर्जुमा, वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ देकर भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पर गालिब कर दे। यहाँ दीन दूसरे अदियान या निज़ामों मसलन बातिल या इंसान साख्ता निज़ाम पर हक़ के गलबे का जिक्र है। दीन सिर्फ चंद इबादात यानी नमाज, रोज़ा और हज का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जो अल्लाह की बंदगी, इंसानों के साथ अदल व अखलाक और मुआशरे में अमन व फलाह की तालीम देता है। आइए हम दीन और मज़हब में फ़र्क को भी समझ लें। दीन और मज़हब यानी रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में रिलीजन में फ़र्क बहुत बुनियादी, अमीक और मफ़हूम में वाज़ेह है, लेकिन अक्सर लोग इनको एक जैसा समझते हैं। आइए फ़र्क को आसान अल्फाज में समझते हैं। दीन क्या है। दीन एक जामे अरबी इस्तिलाह है जो कुरान मजीद में 90 से ज़ायद मरतबा आई है। इसके बुनियादी मानी ये हैं: निज़ाम ज़िंदगी, मुकम्मल इताअत और बंदगी का तरीक़ा, अदल, जज़ा व सज़ा का उसूल, इज्तिमाई और इनफिरादी तर्ज़ हयात, खुदा की हाकमियत को तस्लीम करके उसके दिए हुए मुकम्मल निज़ाम को अपनाना। मज़हब क्या है। मज़हब अरबी ज़बान में ज़हब से निकला है जिसका मतलब होता है
चलना, जाना, रुजू करना। लेकिन उर्दू और दूसरी ज़बानों में मजहब का मफहूम महदूद हो चुका है। इसका मतलब है मखसूस इबादात का निज़ाम, चंद अकायद और रसूम, रस्मी तौर पर माबद, मंदिर, मस्जिद, गिरजा से ताल्लुक़, रूहानी या शख्सी ताल्लुक़ खुदा से। आज मजहब को एक ज़ाती रूहानी रास्ता समझा जाता है जिसका मुआशरती या सियासी ज़िंदगी से कम ताल्लुक़ होता है। फ़र्क को मिसाल से समझें। पहलू, दीन, अल्लाह का दिया हुआ मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी। मजहब, इबादात और अकायद का महदूद ज़ाती निज़ाम। दायरा-ए-कार, इनफिरादी प्लस इज्तिमाई ज़िंदगी यानी सियासत और माइशत। सिर्फ रूहानियत और इबादात। माखिज़, वही इलाही यानी कुरान और सुन्नत। मजहबी उलमा, रिवायात या फ़लसफ़े। मिसाल, इस्लाम जो अक़ीदा, कानून, अखलाक, माइशत सब सिखाता है। हिंदू मत, बुद्ध मत, ईसाईयत अक्सर मजहबी रस्म और रूहानियत पर मरकूज। नतीजा, दीन वसीतर और जामे तसव्वुर है। ये ज़िंदगी के हर शोबे पर मुहीत होता है। मजहब आम तौर पर एक महदूद ज़ाती या रूहानी मामला बनकर रह गया है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये कुरान का पैगाम हर दिल की आवाज़ बन जाए।